गुड आफ्टरनून एंड हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सब स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं बच्चे, कल हमने चैप्टर शुरू कर रखा था नंबर सिस्टम का, उसी को ही आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कल 20 क्वेश्चंस कराए थे बच्चे, तो आज का पहला क्वेश्चन 21st क्वेश्चन। बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर एक्सप्रेस ईच डिजिट एज अ, कल मैंने आपको तीन बताए थे बच्चे, BCD, स्काई और EBCDIC, कि ये तीन आपके कोडिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो कहता है BCD जो आपका सिस्टम है, BCD जो आपका नंबर सिस्टम है, कोडिंग सिस्टम है, वो हर डिजिट को कैसे दिखाता है। देखो बाइनरी है, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है बच्चे, बाइनरी कोडेड डेसिमल है, तो हर डिजिट को कैसे दिखाएगा, बिट की फॉर्म में, बाइट की फॉर्म में, निबल में या ऑल में। कैसे दिखाएगा बच्चे बाइनरी कोडेड डेसिमल, बताओ। वो वाला सेक्शन नहीं आ रहा, कमेंट वाला। देखो बच्चे, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो BCD है, ठीक है, वो आपकी 4 बिट, किसी भी नंबर को 4 बिट में दिखाता है। स्काई 7 बिट में, ठीक है, और जो आपका EBCDIC है वो आपका दिखाता है 8 बिट में। ठीक है, वो आपका दिखाता है 8 बिट में। तो कहता है बाइनरी कोडेड नंबर एक डिजिट को कैसे दिखाएगा, आपका किसी भी डिजिट को निब्बल की फॉर्म में, 4 की फॉर्म में। ठीक है, तो 4 निब्बल 4 के लिए। हेक्साडेसिमल नंबर आर अ मिक्सचर ऑफ, कहता है हेक्साडेसिमल नंबर है जो आपके, हेक्साडेसिमल होते हैं बच्चे, मैंने आपको कल नंबर सिस्टम बताए थे। ठीक है, हमारे नंबर सिस्टम होते हैं 4, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। ठीक है, हेक्साडेसिमल में मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, कि हेक्साडेसिमल जो नंबर सिस्टम है वो कैसे होता है आपका, 0 से 9 तक, ठीक है, और A to F। 0 to 9 तो आपके 0 to 9 होते हैं, आगे 10 के लिए A होता है, ऐसे 11 के लिए B, ठीक है, तो 15 तक जाते हैं ये, 0 to 9 और 10 to 15। लेकिन 10 to 15 न्यूमेरिक नहीं होता, 10 to 15 के लिए आपके ABCDEF होता है। तो कहता है कि जो हेक्साडेसिमल नंबर है वो किस किस का मिक्सचर है, इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है हेक्साडेसिमल में, ऑक्टल एंड डेसिमल नंबर्स, बाइनरी एंड ऑक्टल नंबर्स, लेटर्स एंड डेसिमल डिजिट्स, बाइनरी एंड डेसिमल नंबर्स। जय हिंद बच्चे, जय हिंद। बताओ इसका, देखो मैंने आपको हेक्साडेसिमल लिख दिया कि हेक्साडेसिमल में मेरे क्या होते हैं, 16 होते हैं बच्चे। 16 में 0 to 9 तो आपके डेसिमल नंबर्स हैं और A to F आपके लेटर्स होते हैं। तो हेक्साडेसिमल नंबर किस किस का मिक्सचर हुआ, लेटर्स एंड डेसिमल डिजिट का। ठीक है, ये आपके लेटर्स है, A to F आपके लेटर्स हैं, और ये आपके डेसिमल डिजिट्स हैं। 0 to 9 क्या आपके डेसिमल डिजिट्स है। तो डेसिमल डिजिट्स और लेटर्स मिलकर इनका मिक्सचर है बच्चे, क्या है वो, हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोजिशनल नंबर सिस्टम। कहता है इसमें से कौन सा पोजिशनल नंबर सिस्टम नहीं है, इसमें से कौन सा पोजिशनल नंबर सिस्टम नहीं है, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल या फिर रोमन। मुझे इसमें से कौन सा पोजिशनल नंबर सिस्टम नहीं है, इसमें से रोमन नंबर सिस्टम आपका पोजिशनल नंबर सिस्टम नहीं है। क्यों, क्योंकि जो रोमन नंबर है बच्चे आपका, रोमन नंबर सिस्टम आपको सबको पता होगा, उसमें जो आपके नंबर्स है वो किसकी फॉर्म में होते हैं, सिंबल्स की फॉर्म में, सिंबल्स की फॉर्म में दिखाता है ना। आपका 1 ऐसे होता है, 10 ऐसे होता है। ठीक है, तो इसको हम पोजिशनल नंबर सिस्टम नहीं कहते हैं। तो हेक्साडेसिमल, ये रोमन नंबर सिस्टम इज नॉट अ पोजिशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, बाकी सारे के सारे आपके पोजिशनल नंबर सिस्टम है। द वैल्यू ऑफ रेडिक्स इन बाइनरी नंबर सिस्टम इज, कल मैंने आपको बताया था बच्चे, किसी भी नंबर सिस्टम में, किसी भी नंबर सिस्टम में, रोमन करेक्ट आंसर, करेक्ट, वेरी गुड। तो कहता है किसी भी, क्या कहता है बाइनरी नंबर सिस्टम का रेडिक्स क्या है, रेडिक्स या बेस। देखो बच्चे, हम कहें बेस वैल्यू या रेडिक्स वैल्यू, बेस या फिर रेडिक्स।
होता क्या है, किसी डेसिमल नंबर में, किसी भी नंबर सिस्टम में, ठीक है, जितने भी डिजिट्स हैं आपके वो उसका बेस है। जैसे बाइनरी का बेस क्या है, बाइनरी में आपके सिर्फ 0 और 1 है, ठीक है, तो बाइनरी का बेस क्या है, 2 है। बेस कहो या रेडिक्स कहो एक ही बात है। डेसिमल में आपके 0 to 9 होते हैं, तो डेसिमल का क्या हुआ, 10, ठीक है। 3 2 क्या कह रहे हो बच्चे, हाँ वो वैसे दिखाता है उसको। ऑक्टल 8, ठीक है, ऑक्टल में आपके 0 to 7 होते हैं, तो ऑक्टल का बेस या रेडिक्स क्या हुआ, 8। इसी तरह हेक्साडेसिमल का, अभी आपको मैंने हेक्साडेसिमल बताया, हेक्साडेसिमल में आपके होते हैं 0 to 9 और A to F, तो यानी कि उसमें टोटल 16 होते हैं, तो उसका बेस हो गया 16। बेस या फिर रेडिक्स, हर किसी भी नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स वो होता है जितने उसमें डिजिट्स हैं। बाइनरी में 2 है तो बाइनरी का 2, डेसिमल का 10, ऑक्टल का 8, हेक्साडेसिमल का 16। हाँ ठीक है बच्चे, बाइनरी का रेडिक्स क्या है, 2 है, ठीक है। 8 किसका है, ऑक्टल का, 10 किसका है, डेसिमल का, और 16 किसका है, हेक्साडेसिमल का। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2। बाइनरी नंबर सिस्टम का 2 है बच्चे। द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 12, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 2 सही है, दोनों का सही है, HR का भी और मनोज कुमार का भी, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, किसी भी नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट बताना है, ठीक है। आपके पास कोई भी नंबर है बच्चे, उसका बाइनरी इक्विवेलेंट कैसे बताते हैं हम। देखो आपको एक बात पता है कि बाइनरी कैसे होता है, सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में, ठीक है। तो अब अगर आपको 12 एक आपका डेसिमल नंबर दे रखा है बच्चे, 12 एक डेसिमल नंबर है, उसका आपने क्या बताना है, बाइनरी कन्वर्जन बतानी है कि वो बाइनरी में कैसे लिखा जाएगा। देखो इसको मैं समझाती हूँ आपको, एक ब्लैंक शीट पे समझाते हैं। देखो किसी भी नंबर को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हमारी कैसे सीरीज चलती है बच्चे, हम 2 की पावर 0 से शुरू करते हैं। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर आपको 1 लिखना है, अगर आपको 1 है, आपका डेसिमल नंबर 1 है, 2 की पावर 0 होती क्या है, 2 की पावर 0 क्या होती है, 2 की पावर 0 का मतलब है 1, ठीक है। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, और 2 की पावर 3 8 एंड सो ऑन। एक बार इसको रब करते हैं, ठीक है। 2 की पावर 4 आ जाएगी आगे, 16, इसी तरह आपकी चलती रहेंगी। अब आपने समझ लो 1 का बताना है, तो 1 का कैसे बताओगे, जहां पे आपका 1 है बच्चे, 1 आपका 1 यहाँ पे है, यहाँ पे तो आप लगाओगे 1 और आगे लगा दोगे आप 0। अगर ऑक्टल में बताना है तो आप 3 बिट उठाओगे, अगर हेक्साडेसिमल के हिसाब से है तो आप 4 बिट उठाओगे, ठीक है। तो ये आपका 0001 आपकी 1 की कोडिंग है, ठीक है। इसी तरह हम बीच में से करते हैं, 5 की करनी है फॉर एग्जांपल, तो जो दो नंबर मिलके 5 बना रहे हैं, कौन से दो नंबर हैं जो मिलके 5 बना रहे हैं, 4 + 1 आपका 5 होता है, तो 4 के नीचे 1 लिख दिया, 1 के नीचे 1 लिख दिया, बाकी सारी जगह पे 0, तो 5 का क्या हो गया, 0 1 0 1, ठीक है। इसी तरह आपने 9 की लिखनी है, 8 + 1 9 होता है, ठीक है। तो 8 के नीचे 1 लिखो और 1 के नीचे 1, 8 + 1 9 होता है, तो जिनसे मिलके 9 बन रहा है बच्चे, उनके प्लेस पे तो आप 1 लिखोगे, बाकी प्लेसेस पे आप 0 लिखोगे, ठीक है। तो 1 0 0 1 आपका 9 का हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है उन्होंने, 12 का, तो 12 किससे मिलके बनता है, 8 + 4 12, ठीक है। तो 8 और 4 के नीचे तो हम 1 1 लिख देंगे, बाकी प्लेस पे 0, तो इसका क्या हो जाएगा 1 1 0 0, 1 1 0 0 आपका 12 का। तो इसने पूछा है बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 12 इज, 12 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, 1 1 0 0, राइट आंसर सही है बच्चे आपका, ठीक है। 1 1 0 0 रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको, 12 डेसिमल इज इक्वल टू 1 1 0 0 बाइनरी, बेस नीचे लगाते हैं, ठीक है। इसको लिखने का तरीका ऐसे है कि 12 जो आपका डेसिमल है, जो डेसिमल नंबर है 12, उसको बाइनरी में कैसे लिखेंगे, 1 1 0 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज रिटन इन बाइनरी कोड ओनली इज, कहता है वो लैंग्वेज जो सिर्फ बाइनरी कोड में लिखी हुई है, कौन सी ऐसी लैंग्वेज है
जिसमें सारी की सारी आपकी सिर्फ बाइनरी की कोडिंग है। सी, मशीन लैंग्वेज, सी प्लस प्लस या फिर पास्कल। देखो बच्चे, सी प्लस प्लस, पास्कल, इन लैंग्वेजेस का अपना खुद का सिंटेक्स है, ठीक है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेजेस है। लेकिन वो लैंग्वेज कहता है, एक कंप्यूटर लैंग्वेज, वो कंप्यूटर लैंग्वेज जो सिर्फ बाइनरी कोड में ही लिखी हुई है, जिसमें पूरी की पूरी बाइनरी कोडिंग है, 0 और 1 के अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। अगर वो आपको लैंग्वेज सीखनी है तो आपको बाइनरी कोडिंग सीखनी पड़ेगी सारी। तो वो कौन सी लैंग्वेज है बच्चे? मशीन लैंग्वेज, ठीक है। मशीन लैंग्वेज कहो या फिर बाइनरी लैंग्वेज कहो, एक ही बात है बच्चे। बाइनरी लैंग्वेज ही मशीन लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज ही बाइनरी लैंग्वेज है। 0 और 1 की लैंग्वेज ही, राम राम बच्चे, राम राम, हाँ, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। मशीन लैंग्वेज ही बाइनरी लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज ही मशीन लैंग्वेज है, 0 और 1 की लैंग्वेज। तो वही कह रहा है कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसकी पूरी कोडिंग बाइनरी है, तो उसका आंसर क्या है आपके पास? मशीन लैंग्वेज, ठीक है। बी इज करेक्ट आंसर, मशीन लैंग्वेज। द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1110, कहता है हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल की बात हो रही है बच्चे, 0 to 9 और A to F, ठीक है। Yes, I have cold. I am suffering from cold. The hexadecimal representation of 1110, 1110, अभी मैंने आपको बताया ऊपर हम कैसे शुरू करते हैं, 1 2 4 8 16, इस तरह आपका चलेगा, ठीक है। अब मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? 1110। तो 1110 मिलके क्या बना रहा है बच्चे? किसके नीचे 111 है? 8 के नीचे, 4 के नीचे और 2 के नीचे, ठीक है। तो हम 8 + 4 + 2 करेंगे। 8 + 4 + 2 आपका क्या देगा? 14। देखो बच्चे, कौन कौन से, ये मैंने आपको लिखा है कि इसके बेस पे हम चेंज करते हैं, बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। अब हमारा, उन्होंने बाइनरी नंबर दे रखा है, ठीक है, बाइनरी नंबर दे रखा है 1110। तो बाइनरी नंबर 1110 को मैंने 8421 के नीचे अरेंज कर दिया, ठीक है। अब मैं देख रही हूँ कि मेरा 1111 और 0 मिल के टोटल सम कितना बन रहा है? 8 + 4 + 2, जिसके नीचे 1 है उनको हम ऐड कर देंगे। 8 + 4 + 2 गिव्स 14, ठीक है। और अगर हेक्साडेसिमल की बात करें तो हेक्साडेसिमल में 14 क्या है? देखो बच्चे, एक तो है 0 से 9, ठीक है, उसके बाद है A B C D E F, ठीक है। 10 के लिए A है, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E और 15 के लिए F। तो कहता है 14 है, तो 14 का क्या मतलब है इसमें से? नो 14 का मतलब बताओ बच्चे। गुड आफ्टरनून करण, मनोज। 15 नहीं बच्चे, 14, ई सही है। F तो 15 का है ना बच्चे, F तो 15 का है। अगर इनको ऐड करके 15 आता तो मेरा F होता, ठीक है। इनको ऐड करके 14 आ रहा है, 8 + 4 + 2 गिव्स 14। तो 14 किसके लिए है? E के लिए। तो मेरा करेक्ट आंसर आएगा कि 1110 किसकी हेक्साडेसिमल में कैसे लिखेंगे उसको? E लिखेंगे बच्चे, ठीक है। 1110 आपका बाइनरी नंबर है, अगर उसकी हेक्साडेसिमल आपने बनानी है तो वो क्या होगा? E होगा, ठीक है। क्लियर है ये वाला? नेक्स्ट पे आते हैं। कन्वर्ट बाइनरी इक्विवेलेंट 10101 टू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट। अब हम वही वाला कोड लगाएंगे बच्चे, 1 2 4 8 16, और मुझे उससे बताओ 10101 क्या है? मैंने यहाँ पे लगा दिया 10101। तो अब आप क्या करोगे? जिस जिस प्लेस पे आपका 1 है उनको ऐड करो और मुझे आंसर बताओ। यस, वी कांट राइट 15 इन हेक्साडेसिमल, बट ई नहीं बच्चे, 15 की जगह एफ आएगा। HR 15 नहीं, 15 को एफ कहते हैं बच्चे, ई की जगह आएगा 14, ई की जगह 14 आएगा आपका, ठीक है। ए से हम शुरू करेंगे ना बच्चे, A 10 है, ठीक है, B 11 है, C 12 है, D 13, तो E 14 हुआ आपका। 15 is F. We can't write 15, but we can write F. In the similar way, we can't write 14 in hexadecimal, we can write E. 21 बना इसका? Yes, 21. यस, अच्छा सही है बच्चे, आपका आंसर 21। क्यों? जिसके नीचे 1 है हमने उनको ऐड कर लिया। 16
+4 +1 गिव्स 21। तो आपका इसका सही आंसर क्या है? 21। ठीक है, इसका सही आंसर 21 आएगा। क्यों? बाइनरी इक्विवेलेंट आपका 10101 है। मैंने आपको तरीका बता दिया बच्चे। शुरू करते हैं हम 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके नीचे आप नंबर अरेंज कर लो, अपने पीछे से लिखना शुरू करो। 10101, तो 10101 मैंने अरेंज किया। ठीक है, उसके बाद जिन जिन के नीचे 1 है उनको ऐड कर लिया बच्चे। ठीक है, 1 + 1 + 1 16 + 4 + 1 will give 21। तो 21 is the right answer. B is the correct answer. Next question, which is not a binary number? कहता है इसमें से कौन सा बाइनरी नंबर नहीं है, आपने वो बताना है। 11111 चारों 1 है बच्चे, बाइनरी नंबर में 1 और 0 ही मिलेगा आपको। ठीक है, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बच्चे। 11111 चारों आपके बाइनरी डिजिट है, बिट है, तो बाइनरी नंबर है। 1101 1 और 0 है, तो ये भी आपका बाइनरी नंबर है। 1000 भी आपका बाइनरी नंबर है, 1 और 0 है। 11E इज नॉट योर बाइनरी नंबर। 11E बाइनरी नंबर नहीं है बच्चे। 11E क्या है? 11E मेरा बाइनरी नंबर तो नहीं है। 11E है क्या फिर? कौन बताएगा? 11E अगर मेरा बाइनरी नंबर नहीं है। यस बच्चे, हाँ ठीक है, इसमें E है, तो ये बाइनरी नंबर तो है नहीं, बिकॉज बाइनरी नंबर में सिर्फ आपके पास 0 या 1 ही अलाउड है, सिर्फ 1 या 0 ही आपके होते हैं बाइनरी नंबर। तो ये बताओ बच्चों कि इसमें से 11E जो हम कह रहे हैं कि 11E इज नॉट अ बाइनरी नंबर, तो ये है क्या? कौन सा नंबर सिस्टम का कौन सा नंबर है ये? वेरी गुड HR। हेक्साडेसिमल है ना बच्चे, अभी मैंने आपको बताया था 0 to 9 और A to F, तो ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, every number system has a set of unique characters, the count of these characters is called। कहता है हर नंबर सिस्टम के अपने यूनिक कैरेक्टर्स है। ठीक है, हर नंबर सिस्टम के अपने यूनिक कैरेक्टर्स है बच्चे। जैसे डेसिमल की बात करें तो डेसिमल के लिए 0 to 9 है। बाइनरी की बात करें तो बाइनरी के पास 0 और 1 है। ठीक है, तो इस तरह हर नंबर सिस्टम के अपने यूनिक कैरेक्टर्स हैं। उन यूनिक कैरेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? अगर हम उन यूनिक कैरेक्टर्स को काउंट करें तो वो क्या बनेगा? अभी मैंने आपको बताया पीछे क्वेश्चन में कि जैसे बाइनरी है, ठीक है, तो बाइनरी के 2 हैं, तो वो 2 क्या है बाइनरी का? इसी तरह डेसिमल में 0 to 9 है, 10 है, वो 10 क्या है उस नंबर का? बताओ जल्दी जल्दी। अभी पीछे बताया मैंने, वो जो जब आप कैरेक्टर्स काउंट करते हैं तो वो उस नंबर सिस्टम का क्या बन जाता है? जैसे मैं कहती हूँ बाइनरी में 2 है, डेसिमल में 10 है, ऑक्टल के 8 हैं कैरेक्टर्स, इसी तरह हेक्साडेसिमल में 16 कैरेक्टर्स हैं। तो हाँ, रेडिक्स, वेरी गुड HR, वेरी गुड। रेडिक्स बच्चे, रेडिक्स या फिर बेस, उस नंबर सिस्टम की बेस वैल्यू या फिर उस नंबर सिस्टम का रेडिक्स, वो क्या है? जो आप जितने भी आपके कैरेक्टर्स है उसके जब आप उनको काउंट करते हैं बच्चे, वो जो टोटल कैरेक्टर्स है वो मिलके आपका क्या बन जाते हैं? उस सिस्टम का बेस या फिर रेडिक्स। वेरी गुड HR, रेडिक्स बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 2 नंबर्स फॉर्म द बाइनरी नंबर सिस्टम? कहता है इसमें से कौन से वो 2 नंबर है जो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम बना रहे हैं? कौन से 2 नंबर मिलके बाइनरी नंबर सिस्टम बनाते हैं? 0 and 2, 1 and 1, 1 and 2, 1 and 3। बताओ। कल क्लास है या नहीं? कल की क्लास का बताऊंगी बच्चे, लेक्चर ओवर होने में। आनंद गुड आफ्टरनून। करण आंसर बताओ इसका। नहीं, ब्लॉक नहीं किए। करण प्रताप सिंह एंड मोनू राव, आंसर दो बच्चे इसका।
विच टू नंबर्स फ्रॉम द बाइनरी नंबर सिस्टम, कौन से दो नंबर है जो बाइनरी नंबर सिस्टम बनाते हैं, 0 and 2, 1 and 1, 1 and 2 या 1 and 3। गुड आफ्टरनून आनंद, गुड आफ्टरनून बच्चे। 1 and 0 होना चाहिए या फिर नन ऑफ दीज, इसको 1 and 0 का बच्चे 1 and 0 आएगा यहाँ पे। नन ऑफ दीज नहीं है ना, नहीं तो नन ऑफ दीज आता 0 and 2, 1 and 0, 1 and 2 या 1 and 3। ओके मैम, नाउ गिव मी द आंसर। कौन से दो नंबर है जो मिलके बाइनरी नंबर सिस्टम बनाते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम में आपके दो ही नंबर होते हैं, कौन से होते हैं? 0 and 1। तो कौन से आपका 1 and 0, बी आएगा इसका, 1 and 0 है बच्चे। ठीक है, 1 and 0 मिलके आपका बाइनरी नंबर सिस्टम बनाते हैं, दो ही नंबर आपके अलाउड है बाइनरी नंबर सिस्टम में। विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्टल नंबर, कहता है इसमें से कौन सा है ऑप्शन जो ऑक्टल नंबर नहीं हो सकता? 1 2 3, 1 3 6, 3 7 2, 4 7 8 या फिर 1 4 5। हाँ, मैम ने आंसर बता दिया है। मोनू, मैम ने आंसर बता दिया है, फिर आप आंसर बता रहे हो। 1100 क्या है ये करण? इसका आंसर बताओ, वो मैम ने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्टल नंबर? मुझे इंस्टीट्यूट बंद हो गए ना अभी बिकॉज ऑफ कोरोना। ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रही हैं अभी। एज यू ऑल नो, कोरोना की वजह से सारी एकेडमी, सारे स्कूल, जितने भी आपके एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं बच्चे, सब बंद हो चुके हैं। तो दैट्स वाई ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रही हैं अभी। अभी लाइव क्लास चल रही है मैम की, सिर्फ कंप्यूटर की। खुलेंगे अभी दोबारा, होप कि वेरी सून दोबारा हमारी क्लासेस शुरू होंगी। मोनू राव, गिव मी द आंसर। मुझे इस क्वेश्चन पे आ जाओ करण, वो वाले क्वेश्चन हो गए ना बच्चे, 32 पे आ चुके हैं हम। तो बताओ ऑक्टल नंबर कौन सा नहीं है इसमें से? देखो ऑक्टल नंबर क्या होता है। ऑक्टल नंबर हमारे कहाँ से कहाँ तक होते हैं, पहले मुझे ये बताओ, ऑक्टल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं हमारे? ऑक्टल नंबर हमारे कौन कौन से हैं, कहाँ से कहाँ तक होते हैं, ये बताओ पहले। पता नहीं अभी कब खुलेगा, ऑल डिपेंड्स अपॉन कोरोना कब तक है। तो जब तक कोरोना है तब तक अभी तो नहीं। अभी देखो कब ऐसे होते हैं कि केसेस कम होने लगेंगे तभी खुलेंगे। ऑक्टल नंबर बताओ बच्चे, ऑक्टल नंबर बातों में लग जाते हैं। ऑक्टल नंबर 0 to 7, यस अच्छा। तो ऑक्टल नंबर 0 से 7 है बच्चे। तो इसमें से अब बताओ, जब आपको पता है कि ऑक्टल नंबर में आपके 0 से लेके 7 तक डिजिट्स होते हैं, तो इसमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है बच्चे जो ऑक्टल में फिट नहीं होती? मोनू बेटा आंसर दो, बातें बाद में, पहले आंसर, पहले कंप्यूटर। इसमें से कौन सा नंबर है बच्चे जो ऑक्टल में, ऑक्टल नंबर हमने बता दिया 0 से 7 है, तो कौन सा है जो इस रेंज से बाहर जा रहा है? 1 2 3 है, 1 3 6 भी आएगा इसमें, 3 7 2 भी आएगा, 4 7 8, वेरी गुड HR। 4 7 8 बिकॉज 8 आपका ऑक्टल नहीं है। ठीक है, 8 आपका ऑक्टल नंबर में नहीं आता। मोनू सबका देख के बता देता है बाद में। ठीक है, तो 4 7 8 डी इज द करेक्ट आंसर। 4 7 8 बिकॉज 8 आपका ऑक्टल में नहीं है। ऑक्टल में आपके 0 to 7 तक डिजिट्स होते हैं बच्चे। तो 8 जो आपका डिजिट है वो आपका ऑक्टल का डिजिट नहीं है। तो जिसमें 8 आ गया वो आपका ऑक्टल नंबर नहीं है। दैट्स वाई 4 7 8 इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्टल नंबर। ठीक है, ये हो नहीं रहा इस पे।
नॉट अ पार्ट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। कहता है इसमें से कौन सा है जो हेक्साडेसिमल नहीं है, 0, 9, 10, ए या 5। ये भी मैंने आपको बताया बच्चे, हेक्साडेसिमल में मेरे हेक्साडेसिमल में आपके क्या होते हैं, 0 से 9 और ए से एफ। अब तो मैम ने हिंट दे दिया इतना बड़ा बच्चे, अब बताओ इसका क्या आंसर आएगा। 0 to 9 और ए to एफ होते हैं आपके, तो इसमें से कौन सा है जो हेक्साडेसिमल नहीं है। दो आंसर दे दिया अच्छा बच्चे, 10 ए इन, हाँ 10 ए होता है हेक्साडेसिमल में, तो आंसर क्या आएगा बच्चे इसका, 10 आएगा या ए आएगा। इतना तो आपको पता चल गया। बैकग्राउंड में कोई साउंड नहीं है बच्चे, बैकग्राउंड में कोई साउंड नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो कह रहा है हेक्साडेसिमल का कौन सा पार्ट नहीं है। अब ये तो हमें पता चल गया 10 इज नोट, यस 10 बिकॉज ए 10 होता है वहां पे, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे लिखा 0 to 9 और ए to एफ, तो आप इसमें आपको 10 दिख रहा है, 10 तो है ही नहीं ना, 10 के लिए ए है, तो 10 आंसर आएगा। यस एचर एंड मोनू बोथ आर करेक्ट बच्चे, 10, ठीक है। 10, 11, 12, 13, 14, 15 इन सब के लिए हमारे पास ए से लेके एफ तक हैं, ठीक है। तो ए टू एफ लेटर्स 10 to 15 लेते हैं, तो इसलिए 10 वो है जो आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का पार्ट नहीं है, करेक्ट। फोर बिट बाइनरी कोड फॉर 15। अब बताओ उसी 8421 वाले फंडे से 15 का बताओ बच्चे मुझे, 15 का क्या आएगा। अगर आप 15 एक डेसिमल नंबर है, उसका आपको बाइनरी कोड बताना है 4 बिट में, तो आंसर बताओ क्या आएगा। 1111, 1110, 1100, 1101 या 1010। जल्दी जल्दी करो, कैलकुलेट, बताओ बच्चे 15 का क्या बनेगा। देखते हैं कौन सबसे पहले कैलकुलेट करेगा, मोनू करेगा क्या, अच्छा आंसर बताओ बच्चे इसका। 8421, 15 आपका डेसिमल नंबर है, उसकी बाइनरी कोडिंग बतानी है कि बाइनरी में अगर हम 15 को लिखेंगे तो उसका क्या आंसर आएगा इन चारों में से। इतनी देर नहीं लगनी चाहिए बच्चे, इसमें आपको नंबर लिखने हैं सिर्फ, बताओ क्या आएगा। 1111, वेरी गुड एचआर, 15 है बच्चे, ठीक है। पहले देखो 15 किन किन को जोड़ के बनेगा, 8 + 4 + 2 + 1, 12 + 2 14 + 1 15, तो चारों के नीचे 111 लगा दिया, तो आपका 15 का क्या हो गया, 1111, चारों 1, ठीक है। कैसे किया है हमने, हाँ ए आएगा। मोनू ने एचआर आंसर देता है, फिर मोनू सेम आंसर दे देता है, ठीक है। देखो बच्चे क्या किया है, 8 + 4 + 2 + 1, चारों को ऐड करेंगे तो 15 आएगा, तो जिन जिन को ऐड करके आपका डेसिमल नंबर बनता है उन सब के नीचे हम 1 लगा देते हैं, ठीक है। तो इन चारों के नीचे आपका 1 लग गया, तो 1111 इज करेक्ट आंसर, 1111। तो 4 बिट बाइनरी कोड फॉर 15 इज अ डेसिमल नंबर। अगर उसको आप बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देते हैं, बाइनरी की फॉर्म में लिखते हैं, तो 4 बार 1 आ जाएगा बच्चे, 1111, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम इज मोस्टली यूज बाय ह्यूमंस फॉर देयर कैलकुलेशन वर्क। ये सबको पता होगा कि जो हम लोग हैं कैलकुलेशन के लिए कौन सा नंबर सिस्टम यूज करते हैं बच्चे। जो हमारा मैथ्स है वो हम कौन सी उसमें करते हैं, ओके चलो अब इसका आंसर बताओ फिर। कहता है ह्यूमन बीइंग है जो वो कैलकुलेशंस के लिए कौन सा नंबर सिस्टम यूज करते हैं, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, रोमन या हेक्साडेसिमल। हम मैथ्स में करते हैं बच्चे, कौन सा नंबर सिस्टम आप फॉलो करते हो, बताओ जल्दी। कौन सा नंबर सिस्टम हम मैथ्स में फॉलो करते हैं बच्चे, कैलकुलेशंस हम लोग, मशीन की बात नहीं कर रहे, मशीन तो बाइनरी लैंग्वेज में ही करती है। ह्यूमन बीइंग कौन से नंबर सिस्टम को फॉलो करता है, अभी मोनू का आंसर आएगा। एचआर सही है बच्चे, यस वो यूज डेसिमल नंबर, ये तो सबको पता होगा बच्चे। हम तो 0 to 9 वाला फॉलो करते हैं, ठीक है। हमारे जितने भी डिजिट्स, जितने भी नंबर्स है सारे 0 to 9 डिजिट्स को यूज करके ही बने हैं। कोई ऐसा नंबर भी है हमारा जो 0 to 9 के अलावा जिसमें कोई और डिजिट हो, नहीं होता ना।
ठीक है, तो हम 0 to 9 वाला ही फॉलो करते हैं बच्चे। तो हमारा जो कैलकुलेशन वर्क है वो कौन सी में होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम में। हाँ, अगर कंप्यूटर की बात करेंगे बच्चे तो बाइनरी नंबर सिस्टम है, लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे, हम जो अपनी कैलकुलेशन है, हम कभी बाइनरी में करते हैं कैलकुलेशंस, हम सिर्फ डेसिमल में ही करते हैं, डेसिमल में ही करते हैं हम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम करेक्ट आंसर है इसका। You all know everything. Which number system is used by digital devices? अब डिजिटल डिवाइसेस की हम बात करें बच्चे, अभी तो ह्यूमन बीइंग का आया था कि ह्यूमन बीइंग कौन सा नंबर सिस्टम यूज करता है, डेसिमल। अब क्वेश्चन आ गया डिजिटल डिवाइसेस कौन सा, डिजिटल डिवाइसेस कौन सा नंबर सिस्टम यूज करते हैं, बाइनरी, डेसिमल, पेंटा, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल। If you already know बच्चे, then you should give the answer. You can only give the answer if you know the, तो आंसर आपको पता है तो आंसर दो बच्चों। कहता है कौन सा नंबर सिस्टम है जो डिजिटल डिवाइसेस यूज करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर भी एक डिजिटल मशीन है, तो एक कोई भी डिजिटल डिवाइस है तो वो आपका बाइनरी लैंग्वेज यूज करेगा। डिजिटल यूज 0 and 1, डिजिटल यूज बाइनरी नंबर सिस्टम दैट इज 0 and 1। करेक्ट। नेक्स्ट, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 65। अब 65 का बताओ बच्चे कैसे होगा, 65 का फटाफट अब मोनू बताएगा 65 का कैसे करेंगे। देखो बच्चे, जो मैम ने शॉर्टकट बताया है, ठीक है, उससे तो आप ऐसे लिखेंगे 1 2 4 8 16 32। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि क्या करो, नंबर ऐड करके देख लो कौन सा 65 बनता है। ठीक है, एक और दूसरा तरीका बताती हूँ बच्चे, क्योंकि अगर बड़ा नंबर आ जाए, क्योंकि डेसिमल नंबर तो कहीं तक भी जा सकते हैं, कितने भी बड़े हो सकते हैं, तो आप इस तरीके से करने बैठोगे तो देर लगेगी। ठीक है, तो इसका दूसरा तरीका भी होता है, दूसरे तरीके से करते हैं। 65 का आपने करना है। ठीक है, 65 आपका डेसिमल नंबर है जिसको आपने किस में चेंज करना है, बाइनरी नंबर में। तो कैसे करेंगे, डिवाइड दो इसको 2 से, 2 से इसको डिवाइड करो। 2 के टेबल में 65 नहीं आता, 64 आता है 32 पे। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचा, 1। जो आपके रिमाइंडर बचते जाएंगे बच्चे उनको साइड में लिखते जाओ। मोनू ने आंसर दे भी दिया, देखते हैं बच्चे क्या आंसर आएगा। हाँ, आंसर सही है, एचआर का भी आंसर सही है। तरीका अगर आपने उस तरीके से किया बच्चे 64 + 1, ठीक है, वो तरीका भी सही है आपका। 2 4 8 16 32 64, 64 आ जाएगा और शुरू में 1 है, 64 + 1, तो 64 और 1 के नीचे 1 1 लगा दो, बाकी बीच में 0। ठीक है, ये तो आपका शॉर्टकट मेथड है। प्रॉपर मेथड है क्या वो बता रही हूँ बच्चे। अब देखो क्या करो, 65 को 2 से डिवाइड दो। ठीक है, 65 को 2 से जब डिवाइड किया तो 32 2 * 64, 1 रिमाइंडर। जो रिमाइंडर आपका बचता है बनता है बच्चे वो साइड में लिखते जाओ। ठीक है, फिर 2 के टेबल में 16 पे 32 0 रिमाइंडर, 2 के टेबल पे 8 पे 0 रिमाइंडर। ठीक है, फिर 2 के टेबल में 4 पे 0 रिमाइंडर, फिर 2 2 * फिर 0 रिमाइंडर, फिर 2 1 * तो फिर 1। ठीक है, लिखना कैसे है बच्चे, इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है आपने। ठीक है, आपने ऊपर से नीचे नहीं, हालांकि इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारा सेम आ रहा है, लेकिन आपने लिखना कैसे है, एक 0 मेरी मिस हो गई क्या, 32 16 0 एक ये 1 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 2 2 की 0 नहीं। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो बच्चे इसका कैसे आएगा, आपने नीचे से ऊपर की तरफ आंसर लिखना है। ठीक है, 1 0 0 0 0 0 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आप लोगों ने कैसे किया है, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 64 बनता है, तो 64 + 1 की जगह 1 1 लगा दिया, बाकी सारी जगह 0। कोई भी मेथड आप फॉलो कर सकते हैं बच्चे, चाहे आप इस तरीके से करो, ठीक है, चाहे आप इस डिवीजन मेथड से करो, दोनों ही तरीके सही हैं। तो क्वेश्चन पे आते हैं, तो कौन सा आंसर आएगा मेरा, फर्स्ट। ठीक है, 1 0 0 0 0 0 1
यहाँ इस मेथड से कर रहे थे तो यहीं पे 64 आ गया था, 1 और 1 लगा दिया, बीच में सारी 0। कोई भी मेथड आप फॉलो कर सकते हैं, बॉटम टू टॉप। यस, ठीक है। चाहे इस तरीके से इस मेथड से करोगे तो उसी टाइम हो जाएगा आपका 1 और 1 आपने पीछे लगा दिया, 64 + 1, बाकी सारी जगह पे 0 लगा दिया, तो 1 0 0 0 0 0 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। डैश इन अ बाइनरी नंबर आर ग्रुप टुगेदर टू गेट अ ऑक्टल नंबर। कहता है अगर मुझे एक ऑक्टल नंबर चाहिए बच्चे, तो आप कितनी डिजिट्स को का ग्रुप बनाएंगे, कितने डिजिट्स का ग्रुप बनाते हैं हम ऑक्टल नंबर के लिए। ऑक्टल नंबर के लिए 4 बिट्स, 2 बिट्स, 3, 5 या 6। ऑक्टल के लिए बच्चे 3 बिट्स का होता है। ठीक है, जो ऑक्टल नंबर है वो 7 तक जाते हैं। ठीक है, तो 4 to 1 तक में ही हो जाता है, 4 to 1 मिलके 7 बनता है। तो जो ऑक्टल नंबर है उसके लिए आपकी 3 बिट्स होते हैं, हेक्साडेसिमल के लिए आपकी 4 बिट्स। याद रखना बच्चे, तो ऑक्टाडेसिमल को अगर आपने चेंज करना होता है कुछ भी है तो ऑक्टाडेसिमल में हम 3 बिट्स की ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, 3 बिट्स की ग्रुपिंग होती है ऑक्टल में, और हेक्साडेसिमल में 4 बिट्स की ग्रुपिंग होती है। तो इस क्वेश्चन में ऑक्टल पूछा उसने तो 3 बिट्स आंसर आएगा। ठीक है, 3 डिजिट्स, 3 बिट्स, 3 बिट्स कहेंगे बच्चे, 3 डिजिट नहीं, 3 बिट्स। C is the correct answer. Yes, Monu, you are right. C is the correct answer. Next. बेस वैल्यू ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज, हेक्साडेसिमल की बेस वैल्यू क्या है? 3 फॉर ऑक्टल, 4 फॉर हेक्साडेसिमल। यस बच्चे, HR यू आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। कहता है हेक्साडेसिमल की बेस वैल्यू क्या है? सबकी बेस वैल्यू बता चुकी हूँ मैं कि जितने उसमें डिजिट्स हैं वो उसकी, जितने भी उसमें करैक्टर्स हैं, डिजिट्स नहीं कहेंगे क्योंकि हेक्साडेसिमल में डिजिट्स भी होते हैं और लेटर्स भी होते हैं, तो जितने उसमें करैक्टर्स कहेंगे हम, जितने भी किसी भी नंबर सिस्टम में करैक्टर्स है बच्चे, वो उसकी बेस वैल्यू या रेडिक्स है। तो हेक्साडेसिमल में कितने करैक्टर्स हैं? हेक्साडेसिमल में कितने करैक्टर्स होते हैं? बताओ बताओ फटाफट। 16। हेक्साडेसिमल में 16 करैक्टर्स है, तो हेक्साडेसिमल का बेस या फिर रेडिक्स क्या हुआ बच्चों? 16। वेरी गुड। ठीक है, 16 इज द करेक्ट आंसर। किसी भी नंबर के करैक्टर्स को जब आप काउंट करते हैं बच्चे, तो टोटल नंबर ऑफ करैक्टर्स आपका बेस या रेडिक्स देते हैं। हेक्साडेसिमल में 16 है, सबको आता है, ये सबका सही है, सबका सही। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, करण, मोनू, रवि, HR, सबका सही है बच्चे। 16 इज द बेस वैल्यू, और यू कैन से रेडिक्स ऑफ हेक्साडेसिमल। बच्चे होशियार हो गए हैं सारे के सारे, सबका आंसर सही है। गुड, B इज द करेक्ट आंसर। डेसिमल नंबर इक्विवेलेंट टू बाइनरी नंबर। अब इसका बाइनरी नंबर गिवन है बच्चे, आपको डेसिमल बताना है। बताओ, बाइनरी नंबर गिवन है, लगाओ वहीं पे। 1 2 4 8 16 32। पीछे से लगाना शुरू करो बच्चे। 1 0 1 0 1 1 1, यहाँ पे 64। यस मैम, आंसर बताओ इसका बच्चे। देखो, बाइनरी नंबर दे रखा है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 सारे ऊपर लिख दिए। 1 2 4 8 16 32 64 128 ऐसे आएगा। अब कह रहा है नंबर जो मेरा है वो मैंने पीछे से लिखना शुरू किया, 1 0 1 0 1 1 1। अब जिसके नीचे 1 1 1 है बच्चों, जिनके नीचे 1 1 1 है उनको आप ऐड करो। ठीक है, ऐड करके जो नंबर बनेगा वो आपका डेसिमल नंबर है। 117 आ रहा है, चेक करते हैं। 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1। ठीक है, 64 प्लस 48 प्लस 5 गिव्स 117। सही है। करण, रवि, मोनू, मोनू ने दे दिया क्या? हाँ, करण, रवि, मोनू, HR सबका सही। वेरी गुड बच्चे, 117। ठीक है, जिन जिन के नीचे 1 1 है उन सबको ऐड कर दिया, टोटल बनता है आपका 117। तो 117 कौन सी ऑप्शन है? C। C इज द करेक्ट आंसर। गुड ऑल ऑफ यू, सबका सही है बच्चों। 117 इज द 111 बाइनरी नंबर है किसका? डेसिमल नंबर 117 का, मतलब 117 का। C इज द करेक्ट आंसर। गुड ऑल ऑफ यू।
इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज, कहता है कंप्यूटर पे जो इंफॉर्मेशन है वो कौन सी फॉर्म में स्टोर होती है, एनालॉग, डिजिटल, मोडेम या वॉल्स। हमें हमें तो बच्चे पहले ही दे दिया था, मोनू इज वेरी इंटेलिजेंट, मोनू ने सबसे पहले दिया, गुड गोइंग बच्चे, वेरी गुड। इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज एनालॉग, डिजिटल, मोडेम या वॉल्स। किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर होगी, ये वाला क्वेश्चन अभी आया था, पीछे डिजिटल डिवाइस लिखा हुआ था, यहाँ पे कंप्यूटर लिख दिया। आंसर क्या आएगा इसका, बी, वेरी गुड रवि, डिजिटल डाटा। ठीक है, डिजिटल डाटा लेगा आपका कंप्यूटर, गुड, सही है, सब बच्चों का सही है, सब इंटेलिजेंट है। नेक्स्ट, टूडेज मोस्टली यूज कोडिंग सिस्टम इज, कहता है जो आजकल हम यूज करते हैं उसमें वो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कौन सा है, एस्काई, ई बी सी डी आई सी, ए बी सी डी, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। आंसर बताओ बच्चे इसका, ज़्यादा यूज होने वाला कौन सा है। नो, कल मैंने आपको बताए थे 3 कोडिंग सिस्टम बताए थे बच्चे, बी सी डी, स्काई और ई बी सी डी आई सी। ठीक है, तो स्काई, चलो पहले मुझे ये बताओ स्काई की फुल फॉर्म कौन सा बच्चा बताएगा, स्काई की फुल फॉर्म बताओ मुझे, कौन सा बच्चा मुझे बताएगा स्काई की फुल फॉर्म क्या है, स्काई की फुल फॉर्म। और ई बी, पहले स्काई की फुल फॉर्म बताओ, फिर ई बी सी डी आई सी की। स्काई की फुल फॉर्म ए एस सी डबल आई, स्काई की फुल फॉर्म क्या है बच्चे, ये तो शॉर्ट में उसका लिखा हुआ है ए एस सी डबल आई। आंसर, आंसर ए नहीं है, आंसर बाद में बताऊंगी, पहले मुझे स्काई की फुल फॉर्म बताएंगे बच्चे। कल मैम ने बताई थी स्काई की भी और ई बी सी डी आई सी की भी, दोनों की फुल फॉर्म बताई थी, तो स्काई की फुल फॉर्म कौन बताएगा, स्काई को पूरा क्या कहते हैं बच्चे, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, बता दिया गया, इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। रवि कुमार, वेरी गुड बच्चे, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मनीष। ठीक है, स्काई कितने लेता है, स्काई में जो आपका होती है लेंथ 7 बिट करेक्टर की। ठीक है, स्काई की लेंथ कितनी होती है, 7 बिट लेता है। ठीक है, इसी तरह ई बी सी डी आई सी की भी बताई थी कल मैम ने, कल ई बी सी डी आई सी की भी बताई थी बच्चों मैंने। ई बी सी डी आई सी की फुल फॉर्म, आंसर, आंसर पे तो अभी हम आए नहीं बच्चे, अभी तो मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, आपने आंसर नहीं दिया मोनू, मैंने आपसे पूछा है स्काई की फुल फॉर्म, रवि ने बताई है। नाउ आई एम आस्किंग फुल फॉर्म ऑफ ई बी सी डी आई सी, ई बी सी डी आई सी की फुल फॉर्म, कल ई बी सी डी आई सी की भी बताई थी मैंने। एक्सटेंडेड, ई स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड, और बी सी डी, बी सी डी वही जो बी सी डी की होती है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये 8 बिट करेक्टर लेंथ लेता है, इसकी कितनी होती है 8 बिट, स्काई की होती है 7 बिट। ठीक है, तो कहता है ज्यादा कौन सा यूज होता है बच्चे, दोनों ही यूज होते हैं, स्काई भी यूज होता है, ई बी सी डी आई सी भी यूज होता है। तो स्काई की फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ई बी सी डी आई सी क्या है बच्चे, आपका बाइनरी कोड, जो बी सी डी था ना, जो पहले हमने कल हमने बी सी डी पढ़ा था कि बी सी डी 4 बिट लेता है, उसी की एक्सटेंडेड फॉर्म ई बी सी डी आई सी है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडिंग डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये आपका 8 लेता है। ठीक है, उससे डबल बी सी डी से डबल, बोथ ए एंड बी है बच्चे, बोथ ए एंड बी दोनों ही यूज होते हैं आपके।
एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। रवि यू आर करेक्ट बच्चे, वेरी गुड। ठीक है, दोनों ही यूज होते हैं। मोनू डी आंसर आएगा बच्चे। स्काई भी यूज होता है, ईबीसी डीआईसी भी यूज होता है ज़्यादा। बीसीडी की ही एक्सटेंडेड फॉर्म है ईबीसी डीआईसी। बीसीडी आपका बाइनरी कोडेड डेसिमल है, वो 4 बिट करेक्टर लेंथ लेता है। तो ईबीसी डीआईसी एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड है जो 8 बिट लेता है। हाँ डी, मोनू मोनू डी, डी इज द करेक्ट आंसर जो मैम ने दिया है। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी करेक्ट है आपके, दोनों ही ज़्यादा यूज होते हैं। डैश शोज ऑन स्टेट ऑफ करंट इन बाइनरी कोड। मैंने आपको बताया था बच्चे करंट की 2 स्टेट होती हैं, ऑफ ऑन। ठीक है, 2 ही स्टेट होंगी, या ऑफ होगा या ऑन। ऑफ के लिए क्या यूज होता है और ऑन के लिए क्या यूज होता है, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछ रहा है ऑन स्टेट। बाइनरी में अगर हम कहें करंट की ऑन स्टेट, तो बाइनरी का कौन सा है, 0 है या 1 है, जो बताएगा ऑन स्टेट। बताओ इसका आंसर फटाफट। ऑन के लिए हम क्या यूज करते हैं, 1 0 3 2 या फिर 5, कौन सा यूज करते हैं हम जब हम बात करते हैं कि करंट ऑन स्टेट में है, करंट ऑफ स्टेट में है। रवि कुमार ने सबसे पहले दिया है, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। 1 और ऑफ के लिए 0। ठीक है, बाइनरी है बच्चे, ये 3 ऑप्शन तो हमारी गई 3 2 और 5, क्योंकि बाइनरी की बात कर रहे हैं मैडम, तो 3 2 और 5 को तो कंसीडर ही मत करो। ठीक है, क्योंकि बाइनरी में तो हमारे पास 0 और 1 है। अब 0 और 1 में से एक ऑन के लिए है, एक ऑफ के लिए है। ऑन के लिए पूछा हुआ है तो 1 है, ऑफ के लिए पूछेगा तो 0 आ जाएगा। तो आंसर है ए। यस ए, वेरी गुड। ठीक है, याद रखना बच्चे, बाइनरी में 2 ही है, 0 और 1। तो वो पूछ रहा है बाइनरी में आप ऑफ को ऑन को कैसे बताएंगे। ऑन को बताने के लिए या तो 1 चाहिए या फिर 0 चाहिए। तो ऑन को बताने के लिए 1 होता है बच्चे, ऑफ के लिए 0 होता है। ठीक है, ऑन के लिए 1, ऑफ के लिए 0। याद रखना 3 2 और 5 को तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, बिकॉज बाइनरी की बात हो रही है। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए क्वेश्चंस कंप्लीट, और क्वेश्चंस कंप्लीट के साथ ही हमारा नंबर सिस्टम वाला चैप्टर भी कंप्लीट बच्चे। मैंने आपको ये बता दिया, पेपर में यही आएगा, बाइनरी को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, और यही जनरल क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए हैं। हमारा ये वाला चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, कल नया चैप्टर करेंगे। ये ठीक है बच्चे, सबका आंसर। ठीक है, तो आज हमारा ये वाला चैप्टर खत्म, कल स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। आज के लिए इतना ही बहुत है। हैप्पी लोहड़ी वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। बाय बच्चों। कल कल होगी क्लास। यस, क्लास का आज के लिए क्लास टाइम ओवर है। कल मकर संक्रांति की नहीं है छुट्टी, आपकी लाइव क्लास होगी बच्चे कल। ठीक है, कल लगेगी क्लास। बाय फॉर टुडे।